नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइन। अनुसूचित जाति वर्ग के हित भाजपा सरकार में ही सुरक्षित हैं, कहा बड़गुज्जर ने। रोहतक गेट स्थित शिक्षण संस्थान में लगी आग, जान माल की नहीं हुई हानि। एनएसयूआई ने एचयू के कुलपति का फूका पुतला, जताया रोष। मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर सौंपा मांग पत्र। लोकल फॉर वोकल अपनाकर प्रत्येक वस्तु में स्वदेशी अपनाएं, कहा वीसी दीप्ति धर्मानी ने। लोगों को सेहत को प्राथमिकता देते हुए नियमित जांच करानी चाहिए, कहा डॉक्टर सुभाष जांगड़ा ने। रेड क्रॉस द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 74 युवाओं ने किया रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा अनुसूचित आयोग के तत्वावधान में पंचायत भवन में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विजेंद्र बड़गुज्जर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। वहीं अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बड़गुज्जर ने कहा कि भारतीय संविधान में हमें समान रूप से दर्जा मिला है, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने कहा कि एससी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ही भाजपा सरकार ने हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है। यह एक तरह से भारतीय संविधान का सम्मान है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में कटारिया ने कहा कि भारतीय संविधान में अधिकारों की रक्षा को लेकर किए गए प्रावधान के अनुरूप ही केंद्र और प्रदेश सरकार एससी वर्ग के हितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में बिना खर्चे और बिना पर्ची के पारदर्शित और योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी देकर एक व्यवस्था बदलने का काम किया। इससे युवाओं में एक नया जोश और एक नई सोच पैदा हुई है। संत मंगलानंद ने अपने संबोधन के माध्यम से युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाने का आह्वान किया। जिसको छोटी काशी कहा जाता है, मेरा सौभाग्य है कि छोटी काशी में मुझे आने का सौभाग्य मिला और अपने समाज के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे संविधान सम्मान समारोह के रूप में ये आयोजन हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी। इसकी शुरुआत जब पहला कार्यक्रम हुआ तो पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीतिक संत और हाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इसी कड़ी में दूसरा कार्यक्रम बड़ा नीलोखेड़ी में हुआ, करनाल लोकसभा क्षेत्र में। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने शिरकत की और हम सब लोग, समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर संविधान के सम्मान में यह आयोजन किया। ये संविधान सम्मान समारोह पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं। उसके बाद यमुनानगर, अंबाला, कैथल, जींद, उसके बाद ये भिवानी का नंबर है। तो संविधान के सम्मान में एक आयोजन किया जा रहा है कि संविधान का सम्मान किसने किया, संविधान का अपमान किसने किया। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर चुनाव के समय हम ये काम करते तो लोगों को लगता कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज 100 कोस भी चुनाव नहीं है। आज ना जिला परिषद के चुनाव है, ना नगर निगम के चुनाव है, ना विधानसभा के चुनाव है, ना लोकसभा के चुनाव है। ये इस बात को दर्शाता है कि सही मायने में हम सामाजिक संगठन इकट्ठे मिलकर ये संविधान सम्मान समारोह कर रहे हैं। सब लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान के सम्मान में किसने काम किया, किस नेता ने काम किया, किस पार्टी ने काम किया। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ। 1952 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़ा उपचुनाव के रूप में, तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव में खड़े हुए तो बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने षड्यंत्र के तहत उनको बुरी तरीके से हरवाने का काम किया, जमानत जब्त करवाने का काम किया। जिन लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं छोड़ा हो, वो संविधान की बात आज करते फिर रहे हैं।